Hi everyone, this is the fourth part of arithmetic, geometric and harmonic progression playlist. इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Geometric progression. A sequence of non-zero numbers in which every term except the first term bears a constant ratio with its preceding term, मतलब पिछली वाली, is called a geometric progression, also known as GP. ठीक है, एक सीक्वेंस दे रखा है कोई नॉन जीरो नंबर्स की. ठीक है, मतलब सपोज करो जैसे दे रखा है 2, 4, 8, 16, ये चलता जा रहा है. ये है मेरी 2, ये 4 हो जाएगी 8 की पिछली टर्म, मतलब प्रीवियस टर्म, प्रीसीडिंग टर्म. अगर हम देखेंगे 2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16. तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 है. ये जो कॉन्स्टेंट रेशियो है ना, इसकी बात हो रही है. तो डैट मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ के, बियर्स अ कॉन्स्टेंट रेशियो. ठीक है, उसमें कॉन्स्टेंट रेशियो के साथ साथ एक प्रीसीडिंग टर्म होती है. जैसे 8 में देखो, 8 क्या है, 4 और 2 का मल्टीप्लाई है. ठीक है, तो रेशियो तो सबके अंदर आ रहा है और पिछली टर्म हो रही है. उसको हम बोलते हैं, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो इस कंडीशन को फॉलो करती है, ऑल्सो नोन है शॉर्ट फॉर्म में जीपी. हाँ, द कॉन्स्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो. ठीक है, द कॉन्स्टेंट रेशियो जो है उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम आर से. हाँ, A1, अब सपोज करो इफ A1, A2, A3 अप टू AN जो है इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर जो भी है कोई k+1th टर्म है ओवर में AK, मतलब जो भी आपकी टर्म है उसके डिवाइड कर दो पिछली वाली टर्म से और वो एक कांस्टेंट रेशियो देगा R. जैसे एग्जांपल पे 2, 4, 8, 16 था, 4/2 क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है. सेम 8/4 क्या आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है. तो ये जो कांस्टेंट रेशियो है सबके लिए सेम होना चाहिए. ठीक है, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब A2, A3, A4, A5, ये सब. एग्जाम्पल के तौर पर सेम एग्जाम्पल दे रखा है, ये जीपी है और यहाँ पे रेशो हमारा 2 है. रेशो कितना है यहाँ पे, 2. हाँ, इन जनरल ए फर्स्ट टर्म होती है, ए आर हमारी सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है हमारी AR². ये दिख रहा है ना कि जो रेशो है प्रीवियस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है ए है और जो कॉमन रेशो है वो आर है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी. P1 जो है A है, ये हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो होती है A से रिप्रेजेंट होती है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R की पावर 1-1, क्योंकि जीरो है डैट मीन्स किसी की भी पावर जीरो हो वो 1 ही काउंट होता है. ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ. नाउ सेकेंड टर्म में देखो T2, इसको लिखते हैं हम AR. बाय अकॉर्डिंग द डेफिनेशन, हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि क्या बोलते हैं वो, कि जो हमारी टर्म होती है उसके साथ हमारी प्रीसीडिंग टर्म वो बियर करती है कॉन्स्टेंट रेशो साथ साथ. तो AR हो जाएगा. ठीक है, ये हमारी सेकंड टर्म. फिर AR सेकंड -1, मैं लिख सकता हूँ कि इसकी पावर 1 है तो मैं लिख सकता हूँ 2-1. सेम तरीके से T3, प्रीवियस टर्म हमारी AR है, उसको रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो AR². कहने का मतलब है T3 निकालने के लिए रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है हमें सेकंड टर्म से. सेकंड टर्म क्या थी तुम्हारी, AR, उस हिसाब से क्या हो जाएगा AR². ठीक है, AR², ये हो जाएगा. फिर A तो ऐसे ही R² को मैं लिख सकता हूँ 3-1. सेम पैटर्न चलता जा रहा है. देखो 1 के लिए R की पावर 1-1, 2 के लिए R की पावर 2-1, 3 के लिए R की पावर 3-1. ऐसे ही मैं कह दूं अगर जनरलाइजेशन चलती रही, Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर में R में n-1. हैंस द nth टर्म ऑफ अ जीपी, या फिर यूं कह लो कि जनरल टर्म ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. और यही क्वेश्चन जो है यूज होगा. मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करता हूँ. ओके ओके, सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. और सीक्वेंस हमें ये दे रखी है 1, -1/2, 1/4. देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, सेकंड टर्म क्या दे रखी है हमें -1/2, थर्ड टर्म क्या दे रखी है +1/4, फोर्थ टर्म क्या दे रखी है हमें -1/8. और ये चलता जा रहा है.
फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये जीपी है या फिर एपी है। साफ साफ पता लग रहा है ये जीपी है वैसे तो, लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे कंडीशन की रेशियो क्या है। रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी टर्म है उसको डिवाइड कर दो उसकी प्रीवियस टर्म। मतलब T2 है तो T1 से कर दो, कितना आ रहा है, T2 कितना था -1/2 और T1 कितना था 1, मतलब ए को ही बोल रहा है -1/2। लेकिन फिर भी आर इज ऑल्सो सेकेंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय उसकी प्रीवियस टर्म, मतलब पिछले वाली। थर्ड टर्म तो 1/4 है, सेकेंड टर्म -1/2 है। जब मैं सोल्व करूंगा 1/4 इंटू -2/1, अगेन क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 मतलब रेशियो क्या आ रहा है हमारा, देखो ए तो आ रहा है हमारा 1, रेशियो आ रहा है हमारा -1/2। उस हिसाब से हमें निकालने थे, उस हिसाब से हमें निकालने थे सिक्स्थ टर्म। सिक्स टर्म का जनरल टर्म के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला, ए आर एन की जगह 6 डाल दो, बस 6 - 1। अब वैल्यूज डाल दो, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू -1/2। 6 - 1 तो 5 होता है, मतलब -1/2 की पावर 5। उस हिसाब से माइनस पावर 5 है, ओड है तो माइनस ही निकलेगा, 2 की पावर 5 32। तो सिक्स टर्म क्या आ गई हमारी, -32। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल मतलब सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी जिसकी 8th टर्म दे रखी है 192 और कॉमन रेशियो दे रखा है आपको 2। देखो गिवन क्या है आपको, सबसे पहले गिवन है 8th टर्म मतलब T8 दे रखा है आपको 192, कॉमन रेशियो दे रखा है आपको R = 2। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड 12th टर्म मतलब T12 निकालना है आपको। देखो T12 के लिए हमें ए चाहिए, R तो गिवन है। देखो T8 का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1। उस हिसाब से T8 क्या हो जाएगा, AR8-1, दैट मीन्स AR7। AR7 की वैल्यू दे रखी है हमें 192, रेशियो दे रखा था हमें ऑलरेडी 2। पुट कर दो बस यहाँ पे, A 2 की पावर 7 192, A 2 की पावर 7 तो होता है 128, 192 डिवाइड कर दो, 192 डिवाइडेड बाय 128 कितने पे कैंसिल हो रहा है, 16 से चेक कर लेते हैं पहले। 16 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 3 2 2 जा, इसको 16 से करता हूँ तो इसको 16 से करता हूँ तो 8 पे जाएगा, हाँ 16 से। फिर ये और कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 पे, ये 2 पे। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3/2। फर्स्ट टर्म तुम्हारी 3/2 आ गई, रेशो ऑलरेडी हमें दे रखा था 2। उस हिसाब से T12 निकालना था जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, AR12-1 हो जाएगा। ए की वैल्यू है 3/2, रेशो की वैल्यू है 2 की पावर 12 - 1 11। उस हिसाब से 3 2 की पावर 11, नीचे 1 है तो 1 तो कट जाएगा, कम से कम 10 बचेगा। उस हिसाब से 3 2 की पावर 10 होता है 1024। उस हिसाब से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3072 आ जाएगी T12 की वैल्यू। 12th टर्म हमारी 3072। ओके नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। ओके सो हमारा एग्जांपल थर्ड है, विच टर्म ऑफ द जीपी 1/3 1/9 1/27 अप टू इज 19683। सीक्वेंस हमें ऑलरेडी दे रखी है, सीक्वेंस हमें ऑलरेडी दे रखी है और हमें बताना है कि ये जो टर्म होगी वो कौन सी पोजीशन पे आएगी, कौन से नंबर पे आएगी। देखो सीक्वेंस दे रखी है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है 1/3, सेकेंड टर्म क्या दे रखी है हमें 1/9, थर्ड टर्म क्या दे रखी है 1/27। देखो ये जीपी है क्योंकि रेशो मतलब जो गैप है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर भी रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, T2/T1 कह लो या फिर T3/T1। T2 हमारा 1/9 है और T1 हमारा 1/3 है, डिवाइड करो
1/3 आ जाएगा हमारा। डैट मीन्स रेशियो क्या है, 1/3 है। फिर भी इसको वेरीफाई कर लेना T3/T1 T2 करके। अब रेशियो भी आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी है। हमें क्या बताना है कि ये जो है कौन से नंबर की टर्म है, कौन सी नंबर पे आएगी। पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = ARn-1। ठीक है, Tn ऑलरेडी हमें दे रखा है 1/19683। ए क्या दे रखा, 1/3। रेशियो कितना आया हमारा, वो भी 1/3। पावर में n-1, n ही तो निकालना है हमें। सबसे पहले तो 1/19683 इसको कैलकुलेट करो। 19683, देखो 1/3 पावर 1 है, 1/3 पावर n-1 है। जब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो 1 + n-1, मतलब +1 से -1 कैंसिल, क्या हो जाएगा 19683 पावर में 1/3 की पावर इक्वल्स टू n। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम। अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो 3 की पावर n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 की पावर n और ये बन जाएगा 19683। ठीक है, अब ये देखो 3 की कौन सी पावर है, 3 की कौन सी पावर है उसके लिए चेक कर लेते हैं। 19683 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 165 1861। अगेन 3 से किया मैंने 2126 8217। अगेन 3 से किया 72279। अगेन 3 से किया मैंने, कितना आ जाएगा ये 21243। अगेन 3 से किया मैंने 81। 327 पे अगेन 3 से किया 9 पे, अगेन 3 से किया 3 पे, अगेन 3 से किया 1। कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 8 9। दैट मीन्स कितना है ये 3 की पावर n = 3 की पावर 9। पावर बेस सेम है, पावर कंपेयर हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, जो पावर्स को बोलते हैं हम, वी गेट, क्या आ जाएगा n = 9। यही हमें निकालना था। तो ये कौन सी टर्म है, ये 9th टर्म है। T9 क्या है हमारी 19683। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारा 4th एग्जांपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। ऑलरेडी दे रखे हैं जो 3 नंबर्स हैं ये जीपी के अंदर है, तो ऐसे क्या x की वैल्यू होगी जब ये जीपी में होगा। देखो T1 मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें -2/7, सेकेंड टर्म दे रखी है हमें ऑलरेडी x, थर्ड टर्म क्या दे रखी है -7/2। x की वैल्यू निकालने है, ये बोल रहा है T1 T2 T3 जीपी में है। देखो जीपी में है तो जीपी के लिए चेक क्या होता है, रेशो होनी चाहिए वहाँ पे। रेशो कैसे निकालते हैं, T2/T1 या फिर T3/T2, मतलब जो भी टर्म होती है उसको प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो। अगर दोनों सेम रेशो है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि वो इक्वल भी होंगे। कहने का मतलब T2/T1 इक्वल होगा T3/T2, है ना, क्योंकि रेशो दोनों के सेम है, दोनों रेशो ही तो हैं। T2 क्या दे रखा है हमें x, T1 क्या दे रखा है हमें -2/7, -2/7, और ये हो जाएगा -7/2/x। उस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इक्वल्स टू -7/2 इंटू में -2/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, माइनस से माइनस, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इम्प्लाइज x की वैल्यू दो आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव 1, एक +1 है एक -1 है, और x इक्वल्स टू -1, तो दो वैल्यूज आई है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सो हमारा 5th एग्जांपल है, द 5th टर्म ऑफ अ जीपी दे रखा है हमें 1/3, 9th टर्म दे रखी है हमें 16/243। फाइंड क्या करना है हमें 43। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, गिवन देखो
T5 दे रखा है हमें 1/3, ठीक है। नाइन्थ टर्म दे रखी है हमें, नाइन्थ टर्म दे रखा है हमें 16/243। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करो T4 फोर्थ टर्म, ठीक है। सबसे पहले A और R चाहिए फोर्थ टर्म निकालने के लिए, इस इक्वेशंस को यूज करेंगे हम। T5 दे रखा है 1/3, T5 क्या होता है फॉर्मूला, AR 5 - 1 4, ठीक है। उस हिसाब से क्या दे रखा था हमें 1/3। फर्स्ट इक्वेशन T9 क्या दे रखा है हमें, इक्वेशन क्या बनेगी AR 8 9 - 1, उस हिसाब से AR 8 की वैल्यू क्या दे रखी है 16/243। सेकंड इक्वेशन, उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, सेकंड को 1 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, देखो सेकंड को कर दो डिवाइड इक्वेशन 2/1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या थी लेफ्ट साइड देखो पहले, AR 8 ओवर AR 4, AR 8 ओवर AR 4, ठीक है। 16/243 था, 16/243 डिवाइड में ऊपर क्या था 1/3 फर्स्ट इक्वेशन में। उस हिसाब से देखो A से तो A कैंसिल हो रहा है पूरा, R4 है तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, दैट मीन्स R4 बचा है इधर, और 16/243 ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 ओवर में 1, दैट मीन्स ये कटेगा तो कितने पे 81 पे। क्या आ गया हमारा R4 इक्वल्स टू 16/81, R4 इक्वल्स टू 16/81। उस हिसाब से R4 जो ये है R4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 81 को 3 की पावर 4, दैट मीन्स 2/3 की पावर 4। पावर्स जब कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से मतलब कट जाएंगे ना पावर, जब कंपेयर करूँगा तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/3। जब R इक्वल्स टू 2/3 रेशो आ गया तुम्हारा, उस हिसाब से हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा फर्स्ट इक्वेशन में जाओ। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है AR4 1/3, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, AR4 इक्वल्स टू 1/3। A की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू 2/3 थी, पावर 4 है 1/3, वैल्यू प्लेस करो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16/81 इक्वल्स टू में 1/3। A की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके 1/3, 81 मल्टीप्लाई में और 16 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, 3 से कैंसिल होगा कितने पे 27 पे, डैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या आ गया तुम्हारा 27/16। अगर फर्स्ट टर्म तुम्हारी आई है 27/16 और रेशियो तुम्हारा आया है कितना 2/3, हमें क्या निकालना था फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है AR³ 4 - 1, A की वैल्यू है 27/16, R³ की वैल्यू मतलब 2/3 की क्यूब, ओपन करो 27/16, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 से 27 पूरा कैंसिल हो रहा है, 8 से 16 2 पे जा रहा है मतलब 1/2। फोर्थ टर्म कितना आ गया तुम्हारा, फोर्थ टर्म आ गया है आपका 1/2, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके सो हमारा 6 एग्जांपल है, इफ एक्स वाई जी रिस्पेक्टिवली हमारे पीएथ क्यूएथ और आरथ टर्म्स हैं जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, हमें क्या प्रूव करना है दिस स्टेटमेंट, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है एक्स वाई जी हमारी पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म आरथ टर्म है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आरथ यूज कर रखा है वो टर्म के लिए, तो स्मॉल आर तो हम कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो चेंज करते हैं कैपिटल आर को लिख लेते हैं हम कॉमन रेशो, ताकि नोटेशन आइडेंटिफाई हो सके। अब गिवन क्या है वो लिखते हैं, गिवन दे रखा है पीएथ टर्म दे रखी है, पीएथ टर्म मतलब टीपी एक्स दे रखा है, क्यूएथ टर्म क्या दे रखा है हमें वाई, उस हिसाब से आरथ टर्म दे रखा है हमें जी। देखो टीपी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है जनरल टर्म का, ए रेशो में, रेशो हमारा कैपिटल आ रहा है तो पावर पीएथ टर्म है तो P - 1,
है ना, जनरल फॉर्मूला का, और इक्वल्स टू एक्स है। सेम गोज फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर क्यू एथ टर्म है तो क्यू माइनस वन, आर एथ टर्म है तो पावर में आर माइनस वन इक्वल्स टू जी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन, एक्स वाई जी की वैल्यू ये आई है हमारे पास। हमें क्या बोल रखा है कि एक्स की पावर क्यू माइनस वन, एक्स की ये दे रखा है ना जो आपको, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जी की पावर पी माइनस क्यू करके मल्टीप्लाई कर दो इन्हें। ठीक है, करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं इनकी वैल्यूज। क्या बोल रखा है, एक्स की पावर पी माइनस क्यू, वाई की पावर क्या करनी है, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू, ये वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू रखो भाई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ए आर क्या है, पी माइनस वन, पावर क्या है इसकी, क्यू माइनस आर। ठीक है, उस हिसाब से वाई की पावर देखो क्या दे रखी है, वाई दे रखा है हमें ए आर क्यू माइनस वन, पावर कितनी है, और आर माइनस पी, मल्टीप्लाई में जी दे रखा, जी की पावर पी माइनस क्यू, जी की वैल्यू रखो पहले तो ए आर, आर माइनस वन, थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पावर कितनी दे रखी है, पी माइनस क्यू। अभी लेफ्ट हैंड साइड ही सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये इम्प्लाई मतलब स्टेप चेंज हुआ है, यहाँ पे यही चीज़ है, और इक्वल टू में इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, देखो ए की कितनी पावर बन जाएगी, क्यू माइनस आर, आर की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे, पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। ए की पावर यहाँ से आर माइनस पी हो जाएगी, और यहाँ से आर की पावर कितनी हो जाएगी, क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई आर माइनस पी। सेम यहाँ पे ए की पावर पी माइनस क्यू, आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। उस हिसाब से देखो ए बेस सेम है, पावर ऐड होती है, कर दो भाई, क्यू माइनस आर प्लस में आर माइनस पी हो जाएगा ये वाली पावर, और यहाँ से प्लस का पी माइनस क्यू। सेम बेस सेम है तो पावर से ऐड होती है, आर की पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस, क्योंकि ये वाली ऐड होगी, क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक है, उस हिसाब से देखो, Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, A की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो, वन, मल्टीप्लाई करो इन सारी ब्रैकेट्स को, क्या बन जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस का आर, क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस का पी प्लस का पी आर, आर इंटू क्यू माइनस का क्यू आर माइनस पी माइनस माइनस प्लस का क्यू, ए की पावर जीरो है। ठीक है, उस हिसाब से पी क्यू किससे, माइनस पी क्यू से कैंसिल, माइनस पी आर प्लस का पी आर देखो कहीं, ये रहा कैंसिल, माइनस का क्यू प्लस का क्यू होगा कहीं, ये रहा कैंसिल, प्लस का आर माइनस आर से कैंसिल, प्लस का क्यू आर माइनस क्यू आर होगा कहीं, ये रहा, प्लस का पी माइनस पी होगा, देखो कुछ भी नहीं बचा, डैट मीन्स दोनों की पावर, किसी की पावर जीरो हो वन, आर की पावर जीरो तो भी वन, डैट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, हमारा सेवंथ एग्जांपल है, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच, ओके, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18th। सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लो, हमें तो पहले चार नंबर्स निकालने हैं, पहले चार नंबर क्या होंगे उसको बाद में देखना है। क्या दे रखा है, इन विच जीपी में दे रखा है कि चार नंबर जो जीपी बनाते हैं, इन विच
द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से कितना, फर्स्ट टर्म T1 9 से बड़ा है, मतलब +9 कर देंगे। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। सेकेंड टर्म बड़ी है फोर्थ से, फोर्थ टर्म से कितना, 18। दो स्टेटमेंट आगे निकालना क्या है हमें कि फाइंड 4 नंबर्स शुरू में और जो जीपी में है। पहले नंबर जीपी में आएंगे तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगी, ये जीपी में आर इन जीपी, ये हमें निकालने हैं। चलो गिवन क्या है उनको यूज करते हैं हम पहले। T3 इक्वल्स टू T1 + 9, T3 इक्वल्स टू T1 + 9। T3 की वैल्यू दे रखी है, क्या होती है थर्ड टर्म जनरल टर्म के हिसाब से AR3 - 1 स्क्वायर, T1 मतलब फर्स्ट टर्म में A ही होता है 9। AR स्क्वायर को उसी साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये 9 इस साइड ले जाओ, -9 हो जाएगा A - AR स्क्वायर, या फिर यूं कह लूँ A कॉमन 1 - R स्क्वायर इक्वल्स टू में -9। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, T2 इक्वल्स टू T4 + 18, T2 इक्वल्स टू T4 + 18। सेकेंड टर्म क्या होती है, AR, T4 क्या होती है, AR क्यूब + 18। AR क्यूब को इस साइड लेके आ जाओ, AR - AR क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू में 18। देखो A और R कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या हुआ पूरा कॉमन निकल गया तो 1, AR निकला तो बचा क्या, R स्क्वायर इक्वल्स टू में 18। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी A1 - R स्क्वायर इक्वल्स टू -9, और सेकेंड बनी है दिस। मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सेकेंड इक्वेशन ऊपर आएगी ना, डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है 1 - R स्क्वायर, और राइट साइड में क्या था, -9। देखो A से A कैंसिल हो रहा है, 1 - R स्क्वायर से 1 - R स्क्वायर, -9 से 2 पे मतलब -2 आ रहा है, यहाँ पे तो सिंपल R बचा, उस हिसाब से रेशियो हमारा क्या आ गया, -2। कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास। फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम इसी में रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में R की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में जब रखूंगा A1 - R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब दिस -9 दे रखा था हमें, उस हिसाब से A1 - -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 बना। अब क्या आ गया, ये आ गया हमारा A कॉमन 1 - 4 माइनस का 3A इक्वल्स टू में -9, माइनस से माइनस कैंसिल, A 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू 3। A की वैल्यू 3 आ गई है और R की वैल्यू -2 आ गया। A की वैल्यू 3, R की वैल्यू -2 निकाल सकते हैं। पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म A ही होता है, सेकंड टर्म के लिए AR 3 × -2 करो, माइनस का 6। थर्ड टर्म के लिए AR स्क्वायर मतलब 3 × -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 3 जा 12। ठीक है, उस हिसाब से फोर्थ टर्म क्या आएगी, AR क्यूब 3 - 2 का क्यूब, 3 - 2 का क्यूब क्या आएगा, -8 मतलब -24। तो हमारे 4 नंबर्स आए हैं 3 -6 12 और -24, ये हमारे वो 4 नंबर्स है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा 8th एग्जाम्पल है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15। इफ 1 4 19 आर एडेड टू द नंबर्स, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ऑलरेडी देखो यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये AP में है,
एपी में जब भी आपको एपी में बोला हो तो क्या बोलते हैं हम, 3 नंबर्स चूज करने हैं यहाँ पे। लेट कर लो एपी में अगर कोई 3 नंबर्स है, a माइनस डी पहला नंबर, दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर a प्लस डी, ये एपी में है। एपी में है तो उनका सम कितना दे रखा है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस सम कितना दे रखा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना दे रखा है 15। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 3 टाइम्स हो जाएगा 15। उस हिसाब से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15/3। दैट मीन्स a इक्वल्स टू 5 आ गया। अगर a इक्वल्स टू 5 आ रहा है उस हिसाब से अगर a इक्वल्स टू 5 आ गया तो रिजल्टिंग नंबर्स क्या होंगे जो एपी में दे रखे थे, जस्ट यहाँ पे पुट कर दो a की वैल्यूज, ठीक है। फाइव माइनस डी, 5 प्लस डी, ये एपी में है। अब क्या बोला, चलो ये तो हमारी फर्स्ट लाइन थी कि 15 है। कह रहा है कि अगर 1 4 19 को ऐड कर दे उन्हीं नंबर्स के अंदर, पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 4, तीसरे नंबर में 19, तब जो नंबर्स रिजल्ट होके आएंगे वो जीपी में आएंगे, एपी नहीं जीपी, ठीक है। अब मैंने पहले नंबर में क्या करना है, मुझे +1, दूसरे नंबर में 4, तीसरे नंबर में 19, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीपी में, रिजल्टिंग इन जीपी। 5 + 1 6 माइनस डी, 5 + 4 9, डी प्लस 19 + 5 24 आर इन जीपी। देखो जीपी क्या होता है, जिसमें रेशो होता है, एपी क्या होता है, जिसमें डिफरेंस होता है। उस हिसाब से सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 6 माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे ए, थर्ड टर्म क्या है डी प्लस 24, थर्ड टर्म है डी प्लस 24। कॉमन रेशियो होता है तो डैट मीन्स रेशियो मतलब T3/T2 होएगा, ऑल्सो T2/T1। जो भी टर्म होती है उसको डिवाइड कर दो उसकी प्रीवियस टर्म से, तो वो हमारा रेशियो होता है, और दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट रेशियो होना चाहिए। उस हिसाब से T3 की वैल्यू आएगी D + 24, T2 की वैल्यू होगी 9, यहाँ 9 है 9, और T1 की वैल्यू होगी 6 माइनस डी, मल्टीप्लाई करो D + 24 इंटू में 6 माइनस डी, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो 60, ब्रैकेट्स को ओपन करो, d इंटू 6 60, d इंटू माइनस डी, माइनस का d स्क्वायर, 24 इंटू 6 यह आ जाएगा 144, 24 इंटू माइनस डी, माइनस का 24d इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 होता है। माइनस का d स्क्वायर है उस साइड ले जाओगे तो क्या होएगा, प्लस का 60 माइनस 24d कितना हो जाएगा, माइनस का 18d, तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 18d, 144 उस साइड जाएगा तो प्लस का 81 था तो नेगेटिव का 144। क्या बन गया ये, डी स्क्वायर 18d, 81 माइनस 144 कितना हो जाएगा, माइनस का 63। देखो यहाँ पे आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 18, c की वैल्यू कितनी है -63, d निकालोगे आप b² - 4ac, वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी है ये आप खुद कर लेना। यहाँ पे वैसे तो फैक्टराइजेशन बन रही है सिंपल सी, d² 18 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करो जिससे 63 का मल्टीपल बन जाए। तो 18 को मैं 2 फैक्टर्स में जब डिवाइड करूंगा 21d माइनस का 3d माइनस का 63 इक्वल्स टू 0 बनेगा। जब यहाँ पे तुम करोगे d कॉमन आ रहा है d + 21, यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है d + 21, उस हिसाब से d + 21 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा d - 3 इक्वल टू 0, है ना। d + 21 कॉमन निकाला, यहाँ पे से d बचा, यहाँ पे से -3। दैट मीन्स एक वैल्यू होगी d + 21 इक्वल टू 0, एक वैल्यू होगी d - 3 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज d की वैल्यू प्लस उधर साइड जाएगा तो -21 और इस साइड जाएगा तो 3, तो 2 वैल्यूज आई है और दोनों सीक्वेंस निकाल देते हैं।
यहाँ पे हमारी डी की दो वैल्यूज़ आई है, एक आई है डी इक्वल्स टू -21, एक आई है डी इक्वल्स टू 3। तो दोनों के लिए सीक्वेंस जब निकालेंगे तो आपको पता है T1 क्या था हमारा 5 माइनस डी, जिस डी की वैल्यू पुट करो 5 माइनस माइनस का 21 क्या हो जाएगा 5 प्लस 21 26। T2 क्या था हमारा सिंपली 5, वो तो सेम ही रहेगा। T3 क्या था हमारा 5 प्लस डी, तो 5 प्लस डी की वैल्यू क्या आती है माइनस का 21, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 माइनस 21 माइनस का 16। यहाँ पे से T1 क्या बनेगा सेम 5 माइनस डी, बट डी की वैल्यू डिफरेंट है तो 5 माइनस 3 2। T2 हमारा क्या था, T2 तो सेम ही है दोनों का 5। T3 5 प्लस डी, बस डी की वैल्यू डिफरेंट है तो 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3, तो 8। दोनों की सीक्वेंस क्या आई है डिफरेंट डिफरेंट, इसके आई है प्लस का 26 5 एंड माइनस 16, एंड दूसरी सीक्वेंस आई है हमारे पास 2 5 8। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा 9th एग्जाम्पल है द m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ अ GP आर P एंड Q। देखो क्या बोल रखा है, टी एम प्लस nth टर्म दे रखी है P, टी एम माइनस nth टर्म दे रखी है हमें Q। हमें क्या प्रूव करना है कि mth टर्म जो है, टू प्रूव टी एम इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू। ठीक है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है इनको करते हैं। टी एम प्लस nth पी दे रखा है, उस हिसाब से जनरल टर्म के फॉर्मूला टी एन क्या होता था ए आर एन माइनस 1, उस हिसाब से टी एम प्लस एन है ये निकालना है, तो रिप्लेस करो पावर में m प्लस एन माइनस में 1 अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला, या फिर यूँ कह लो जनरल टर्म फॉर्मूला इन अ जीपी सीरीज। क्या दे रखा है हमें, इक्वल्स टू पी, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। टी एम माइनस एन इक्वल्स टू क्या दे रखा है ए आर एम माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा, सेम यहीं पे एन की जगह एम माइनस एन रखोगे तो इक्वल्स टू क्या बोल रखा है क्यू। हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई टी एम इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू। टी एम क्या होता है, सबसे पहले टी एम मतलब ए आर की पावर एम माइनस 1, मतलब एम माइनस 1 करना है ना, तो मैं ऐसा क्या करूं मेरा एन हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ देखो a इंटू ए आर की पावर m प्लस एन माइनस 1, इधर m माइनस एन माइनस 1, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस एन माइनस एन से कैंसिल होगा। करते हैं, पहले करके दिखाता हूँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा ये ए आर एम प्लस एन माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई में सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड m माइनस एन माइनस 1, राइट हैंड साइड में p इंटू क्या हो जाएगा। उस हिसाब से क्या बन जाएगा ये a इंटू ए बेस सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, r का बेस सेम है तो ऐड होएगा, m प्लस एन माइनस 1 बेस सेम है तो ऐड होगी पावर m माइनस एन माइनस 1, माइनस एन से प्लस एन कैंसिल, इक्वल्स टू में पी क्यू आ गया। उस हिसाब से ए स्क्वायर आर की पावर m प्लस एम 2m माइनस 1 माइनस 2, उस हिसाब से ए स्क्वायर आर की पावर 2m माइनस 2 इक्वल्स टू पी क्यू है। तो अगर मैं स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, देखो स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, आर की पावर 2m माइनस 1 ए स्क्वायर था ना यहाँ पे इक्वल्स टू में पी क्यू, ये हो जाएगा। रूट ऑन बोथ साइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले सॉरी रूट से पहले एक और चीज़ करते हैं, m माइनस 1 ये होल स्क्वायर सेम ही नहीं होगा, दोनों मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर मतलब पी क्यू। अब रूट कर देता हूँ मैं, रूट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा ए आर एम माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा अंडर रूट पी क्यू। ए आर एम माइनस 1 क्या होता है
टी एम mth ही टर्म है ये, दैट मीन्स mth टर्म क्या आ गई, अंडर रूट पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो हमारा 10th एग्जांपल है, इफ ए बी सी डी आर इन जेपी देन प्रूव करो कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र कोमा बी स्क्र प्लस सी स्क्र कोमा सी स्क्र प्लस डी स्क्र और ऑल्सो इन जीपी। गिवन है ए बी सी डी, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है ए, सेकंड टर्म क्या दे रखी है बी, थर्ड टर्म क्या दे रखी है सी, फोर्थ टर्म क्या दे रखी है हमें डी। शुरू में ही बोला है कि ए बी सी डी अगर जीपी में है, ए तो यही रहेगा, बी क्या होगा जीपी में, अगर फर्स्ट टर्म ये है तो रेशो होगा यहाँ पे, ठीक है, लेट कर लो आर जो है रेशो है, कॉमन रेशो, ठीक है। बी इक्वल्स टू क्या होगा ए आर जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, टी टू मतलब ए आर 2 - 1, थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ टर्म है ए आर 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन बी की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी सेकंड इक्वेशन इस हिसाब से बी की वैल्यू क्या आ गई ए आर, सेकंड इक्वेशन सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन, और डी की वैल्यू ए आर क्यूब, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि भाई देन प्रूव डेट ये जो स्टेटमेंट है ये भी जीपी में है। जीपी में प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रेशो दोनों का सेम है कि नहीं। देखो यहाँ पे हमें नई जो टर्म्स है क्या है T1 ए स्क्र प्लस बी स्क्र, सेकेंड टर्म क्या है बी स्क्र प्लस सी स्क्र, थर्ड टर्म क्या दे रखा है सी स्क्र प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, यही दे रखा है। उस हिसाब से अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है दैट मीन्स क्या होगा, कुछ ना कुछ रेशो हम चेक कर लेते हैं। T2/T1 कितना आ रहा है, T2/T1 करो भाई, बी स्क्र प्लस सी स्क्र ओवर में क्या आ रहा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, क्या आ रहा है बी की वैल्यू प्लेस करो, बी की वैल्यू क्या आती ए आर, सेकेंड टर्म थी ना ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या आती है हमारी सी ए आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा ये, बी की वैल्यू क्या आती है ए आर उसका स्क्वायर, वैल्यूज प्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा T2/T1, जब मैं स्क्वायर्स को ओपन करूंगा तो ए आर का स्क्वायर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर R4 बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ए आर का होल स्क्वायर डैट मीन्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बनेगा ना। कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये तो पूरा ही आ गया कॉमन, बचा गया अंदर यहाँ पे 1, यहाँ से देखो ए स्क्वायर पूरा आ गया, R4 में से आर स्क्वायर निकाल दिया तो बचेगा क्या आर स्क्वायर, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पूरा ही कॉमन आ गया यहाँ पे तो बचा क्या 1, यहाँ से ए स्क्वायर ही कॉमन आया था तो इस हिसाब से बचा क्या आर स्क्वायर, 1 + R² से 1 + R² पूरा कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा कैंसिल हो रहा है, बचा क्या सिंपल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल रेशो क्या आया है यहाँ पे T2/T1 की हेल्प से आर स्क्वायर, ठीक है, इसको लेट कर लो ए, वैसे नहीं भी मानोगे तो फर्क नहीं पड़ता। अब हम चेक कर लेते हैं क्या यही रेशो आ रहा है T3/T1 करने से भी, सॉरी T3/T2 सेम होना चाहिए तभी तो कांस्टेंट रेशो होगा तो जीपी कहेंगे ना। T3 की वैल्यू क्या आती सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और T2 की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग जिसको हमें प्रूव करना है। सी हमारी थर्ड टर्म थी जो हमें गिवन में थी, सी की वैल्यू क्या आती ए आर स्क्वायर उसका स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब का स्क्वायर, बी की वैल्यू ए आर का स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और बाहर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, उस हिसाब से ए आर स्क्वायर स्क्वायर करो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर R4, ए का स्क्वायर आर क्यूब का स्क्वायर R6 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर।
नहीं, क्या क्या कॉमन आ रहा है? ए स्केयर तो आ ही रहा है R4 में, और R6 में ग्रेटर लेस क्या है? R4, तो R4 निकलेगा कॉमन। ये तो पूरा ही निकल गया, बचा क्या? 1। यहाँ से ए स्केयर और R4 गया R6 में, तो R स्क्वायर बचा। नीचे क्या बचेगा? ए स्केयर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है क्योंकि R4 था, तो ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो 1। ये पूरा R4 में से स्क्वायर गया है तो स्क्वायर बचा। ये पूरा कट रहा है, ए स्क्वायर भी पूरा कट रहा है, आर स्क्वायर से 4 है तो 2 बचेगा। डैट मीन्स T3/T2 क्या आ गया? वो भी आर स्क्वायर आया। बी इक्वेशन अब तुम देखो, जब मैंने T2/T1 किया था वो भी आर स्क्वायर था, T3/T2 कर रहा हूँ वो भी आर स्क्वायर। हमने ये पढ़ा था ना, जब भी रेशो, मतलब ज्योमेट्रिक रेशो हो गया या कॉमन रेशो बोल लो तुम, T3/T2 इक्वल्स टू होगा T2/T1, तो क्या होगा? वो जो भी टर्म्स है आर इन GP। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा लास्ट एग्जांपल और 11th एग्जांपल है, इफ ABCD आर इन GP देन प्रूव करो a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, कोमा c की पावर n प्लस d की पावर और ऑल्सो इन GP। सेम और सिमिलर क्वेश्चन है जस्ट 10th एग्जांपल की तरह, बट यहाँ पे n आ गया स्क्वायर की जगह। सेम मेथड है, सेम जो भी है हम करेंगे, सेम ही चीज़ करेंगे। चलो करते हैं। गिवन है भाई ABCD, फर्स्ट टर्म दे रखी है यहाँ पे a, सेकंड टर्म दे रखी है b, उसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या हो जाएगी? AR अगर रेशो हुआ है। T3 की वैल्यू C। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AR स्क्वायर। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलरेडी हमें D दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है? बट AR क्यूब। उस हिसाब से A तो A ही रहेगा, मतलब नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता। B की वैल्यू क्या आ रही है? AR, सेकंड इक्वेशन। C की वैल्यू क्या आ रही है? AR स्क्वायर। D की वैल्यू क्या आ रही है? AR क्यूब। इक्वेशन नहीं भी बनाओगे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ABCD आ गया हमारा, ABCD की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे पुट कर करके चेक करेंगे, लेकिन GP में प्रूव करने की कंडीशन क्या है? GP में होने के लिए क्या होना चाहिए उनका? T3/T2 इक्वल्स टू होना चाहिए T2/T1। ये चीज़ इंप्लाई करेगी कि ये GP में है, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, किसका चेक करें, T3/T2 या T2/T1? पहले चेक करते हैं T2/T1। T2 क्या था हमारा? B की पावर n प्लस C की पावर n, और T1 क्या था हमारा? A की पावर n प्लस B की पावर n। उस हिसाब से B की वैल्यू क्या थी? AR उसकी पावर n। C क्या था हमारा? AR स्क्वायर उसकी पावर n। A क्या था हमारा? सेम ही था। B क्या था हमारा? AR उसकी पावर n। जस्ट मैंने पावर थी, पावर तो मल्टीप्लाई में है तो सेम ही आ जाएगा, A की पावर n, R की पावर n। A की पावर कितनी है? अगेन n, R की पावर 2 है और n है, तो पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2n हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, पावर खुलेगी तो A की पावर n और R की पावर n। कॉमन निकालो, R की पावर n और R की पावर 2n। लेस कौन सा है दोनों में? R की पावर n, तो ये कॉमन आ जाएगा पूरा। A की पावर n पूरा कॉमन आ रहा है, R की पावर n पूरा कॉमन आ रहा है, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। बचा क्या यहाँ पे? 1, कुछ भी नहीं था ना, क्योंकि अगर R2n में से Rn चला गया तो Rn नहीं बचेगा। सेम गोज फॉर नीचे से an कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे सिंपल Rn, ये पूरा कट रहा है, an भी पूरा कट रहा है, बचा क्या तुम्हारा? Rn। मतलब T2/T1 कितना रेशो दे रहा है? R की पावर n। इसको A मान लेते हैं। अब क्या चेक करना है हमें? T3/T2 चेक करते हैं। T3/T2, T3 की वैल्यू क्या थी? C की पावर n प्लस D की पावर n, और T2 क्या था हमारा? B की पावर n प्लस C की पावर n। चलो, C की वैल्यू क्या थी? AR स्क्वायर उसकी पावर n। D की वैल्यू क्या थी? AR क्यूब उसकी पावर n। B की वैल्यू क्या थी? AR उसकी पावर n। C की वैल्यू क्या थी? AR स्क्वायर उसकी पावर n। एक्सपेंड करो पावर को, मतलब ओपन करो, AN बन जाएगा, स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 2n हो जाएगी R की।
पावर ए एन, आर की पावर कितनी हो जाएगी 3n, मल्टीप्लाई होता है ना, ए एन आर की पावर सिंपल n, उस हिसाब से ए की पावर n आर की पावर 2n। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर n ऊपर से कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन निकालना है, मतलब जितना हो सकता है उतना निकालो। देखो ए की पावर n तो कॉमन आ ही रहा है, आर की पावर 2n और आर की पावर 3n में बड़ा कौन सा है 3n, तो ये वाला कॉमन आएगा पूरा, आर की पावर 2n, जो छोटा होता है वो कॉमन आता है जब फैक्टर में करते हैं। ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, बचा गया यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, ए एन पूरा कॉमन आ गया, 3n में से 2n गया तो कितना बचा सिंपल 1n। नीचे देखो ए एन, आर एन और आर टू एन में छोटा कौन सा है आर एन, ये आ जाएगा पूरा। जब कॉमन निकालोगे ये तो पूरा ही आ गया तो 1, 2n में से एक n गया तो सिंपल 1n, ए एन से एन पूरा कैंसिल हो रहा है, आर एन से 2n में से एक बार कटेगा तो 1 प्लस आर एन से ये पूरा कटेगा तो कितना बचेगा सिंपल 1n। दैट मीन्स T3/T2 की वैल्यू भी क्या आ गई Rn। क्या आया था हमारा अभी, T2/T1 की वैल्यू Rn आई थी, T3/T2 की वैल्यू भी Rn आई थी। मैंने बताया था कि जीपी में वो तभी होता है जब T3/T2 इक्वल्स टू T2/T1, मतलब रेशियो जो है दोनों का सेम हो। उस हिसाब से सिंस T3/T2 इक्वल्स टू है T1 और T2/T1, सो जो टर्म्स है आर इन जीपी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 4.5 को डिस्कस करेंगे।